आज का ये खबर आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खबर पर बने रहें। और आज की खबर की शुरुआत हम चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ट्वीट से करते हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थान के सरकार जो ये अशोक गहलोत हैं उन पर ट्वीट किया है और कहा है, सामंती हत्यारों का संरक्षण, पीड़ितों का दमन, ये है अशोक गहलोत की असली चेहरा। सीएम साहब, आपको जिद है गिरफ्तार करने की, तो हमने भी ठानी है बहुजनों को इंसाफ दिलाने की। बैठा लो पहरा, लगा लो पुलिस, ध्यान रखना आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी, हमारे हौसले नहीं। जय भीम, जय मंडल। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, जो मानवती निगम के द्वारा ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है, 14 अप्रैल मतलब बहुजनों का स्वतंत्रता दिवस होता है। अर्थात कहने का मतलब 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती दिवस है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब बाबा साहब इस दुनिया में नहीं थे, उस समय यहाँ की दलितों की स्थिति, यहाँ की वंचितों की स्थिति क्या थी। बाबा साहब की इस जयंती ने, बाबा साहब का ये जन्म जो है, इस देश के ही नहीं विदेश के भी उन दलितों के लिए जीवन में मुस्कान और उसकी आज़ादी का प्रतीक लेकर के आया है। बहुत से लोग आज भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान के आरक्षण के बल पर वो नौकरी में हैं, परंतु जब उन्हें नौकरी मिल जाती है तो उन्हें शायद ऐसा एहसास होता है कि ये नौकरी मेरी काबिलियत का देन है। नहीं साहब, आप भूल रहे हैं। और अगला जो खबर है, ये दलित टाइम्स के अनुसार है, ये दलित टाइम्स का है, जिसमें लखीमपुर में स्वर्ण समाज के लोगों ने बुद्ध कथा को रोक करके और दलित बस्ती में आग लगा दिया। ये लखीमपुर खीरी जो, चूंकि आपको पता होगा, ये मामला ये प्रकरण में आया था और वहाँ के दलितों ने ये जो बुद्ध कथा कहा रहा था, तो वहाँ की सामंतवादी ताकत जो थी उन्होंने उसको रुकवा करके उस दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। और अगला खबर जो है, ये तेलंगाना के सरकारी अस्पताल से है। इस खबर को सुन करके आपको आश्चर्य भी होगी और हंसी भी आएगी। खबर है कि तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में चूहे ने मरीज के हाथ पैर कुतरे, सांस और गुर्दे से संबंधित बीमारी से जूझ रहे शख्स श्रीनिवास को चूहे ने काट लिया, जिसकी वजह से खून बहने लगा। यह घटना वारंगल के MGM अस्पताल की है। और अगला जो खबर है वो महंगाई से संबंधित है और आपको शायद पता होगा कि लगातार तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को लेकर के बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में एक ये भी है कि पेट्रोल दाम चाहे आसमान, महंगाई हुई बेलगाम। पेट्रोल का दाम चढ़े आसमान, महंगाई हुई बेलगाम। जिस महंगाई की हवाला देकर सत्ता में आई बीजेपी के सारे सुरमा महंगाई के सामने अनियंत्रित एवं विवश दिख रहे हैं। और यदि इसी तरह पेट्रोल का दाम बढ़ता रहा तो अगले महीने तक इसके दाम 200 के पार होने की पूर्ण संभावना है। जी हाँ, और इसके बाद की जो अगली खबर है, हम अगली खबर आपको बता दें कि चूंकि जैसा कि ये महंगाई से संबंधित आपने सुना, ये पेट्रोल और डीजल और यहाँ की जो रसोई है, जब जब चुनाव नजदीक आते रहता है, ये भाजपा के एजेंडा और आरएसएस के इस एजेंडा को समझिएगा। भाजपा और आरएसएस का मतलब ये हुआ कि भाजपा की सरकार के मतलब आरएसएस की ही सरकार होती है। और जब जब चुनाव नजदीक आता है तब उस समय में पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, केरोसिन का दाम, रसोई गैस का दाम और जो भी है वो सब कमने लगता है। और जैसे ही चुनाव हो जाता है, ये सारे के सारे दाम बढ़ने लगते हैं। तो आइए हम आपको अगला खबर जो है आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के तरफ से सुना रहे हैं। शायद हो सकता है ये खबर आपको कुछ सुकून दे दे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और कहा कि बेरोजगारों को अगले 5 सालों में 10 लाख नौकरियां मोदी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा की गई।
आपको पता होगा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने की घोषणा की थी, प्रत्येक साल 2 करोड़। आपको पता होगा कि ये सेकेंड टर्म को वो पूरा किए हैं और ये सेकेंड टर्म में ये प्रधानमंत्री बने हैं। 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल मिली चाहे न मिली, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल चली गई जरूर। और ये जो पीयूष गोयल साहब का ये जो ये आपको शांतावना जो है कि आप बेरोजगारी के लिए अभी थोड़ा बेरोजगार बन करके रहिए, वो इंतजार कर लीजिए, 5 साल में आने वाला है। 5 साल में हो सकता है कि आप रहें ना रहें, आपकी उम्र बचे ना बचे, लेकिन कम से कम गोयल साहब का ये बानी, ये स्टेटमेंट ये बचा रहेगा। और अगला खबर है जो बिहार से है, शराब माफिया को पकड़ने के लिए पटना पुलिस को मिली और ज्यादा ताकत, और अब तंग गलियों में भी तुरंत पहुंच जाएगी पुलिस। इसके लिए पुलिस विभाग को मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने कार्य को करने के लिए 28 मोटरसाइकिल दिया है, ताकि पटना की तंग गलियों में भी पहुंच करके और उन जो शराब बनाने वाले माफिया हैं उनको गिरफ्तार कर ले। बिहार में अगर पुलिस चाह ले तो वास्तव में शराब बंद हो सकती है, लेकिन शराब बंदी नहीं, बल्कि शराब की कीमत वृद्धि का यह प्रयास चल रहा है। मैं शराब के पक्ष में नहीं हूं, परंतु जो शराब से संबंधित नियम है, शराब से संबंधित जो कार्यशैली है, वो जरूर उंगली उठाने के लायक है। और अगला जो खबर है, हम आपको ये बात बता दें कि कल 2 अप्रैल था। इस 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद का जो आंदोलन किया गया था, जिसमें 12 शहीद हुए थे, उन तमाम शहीद नौजवानों को मेरे चैनल की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि जो SC/ST जो एक्ट था, जिसको निरस्त किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील अशोक गोयल और UU ललित थे जो इस एक्ट को निरस्त किया था, ये बदनाम हो चुके अशोक गोयल को रिटायरमेंट के बाद इनाम मिला है। और इनाम में कोई दूसरा नहीं दिए है, मोदी सरकार उनको इनाम दिया है, और उनका इनाम है कि 5 साल के लिए उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया। आपको पता होगा कि यह पद जो है पूरा मालदार पद है, और इंतजार करिए, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ललित मोदी को भी बैठाया जाए। और आपको आज के जो महत्वपूर्ण खबर है, हम आपको बता दें कि राजस्थान में जो दलित का हत्या हुआ था, उस हत्या के खिलाफ में उसको इंसाफ दिलाने के लिए वहां पर जो है यूपी में ये आज राजस्थान में यूपी नहीं, राजस्थान में चंद्रशेखर रावण पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ उनके साथ में जयंत चौधरी भी जा रहे हैं। और आज के खबर का ये आखिरी ये न्यूज है, आज की इस वीडियो का आखिरी न्यूज है कि यूपी में नाबालिग से गैंग रेप करने वाले भाइयों के घर में पहुंचा बुलडोजर। ये मुस्लिम समुदाय से थे, इसलिए बुलडोजर पहुंच गया है। लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि MP में, मध्य प्रदेश में महंत ने जो लड़की के साथ में बलात्कार किया था, शायद उसके पास में बुलडोजर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही खराब हो जाए, ऐसी पूरी संभावना है। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैनल आपकी आवाज़ है, इसे हर हाल में बचाना होगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए।